हर इंसान अपनी जान से, अपने माल से और अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत रखता है और इन तीनों की हिफाजत के लिए वो किसी भी हद तक जाता है। और वो बंदा कामयाब होता है जो अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए अपनी हर अजीज चीज को कुर्बान कर देता है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी खुल्लत अता फरमाई, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला गया, इम्तिहान लिया गया, जान का इम्तिहान, माल का इम्तिहान, औलाद का इम्तिहान। जान का इम्तिहान जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वक्त के बादशाह से कहा, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, वही जिंदगी और मौत देने वाला है, वही दिन को रात और रात को दिन करने वाला है, और तुम जिनको पूछते हो वो पत्थर है, बेजान है, वो किसी की मदद नहीं कर सकते। बड़े इख्तिसार के साथ चल रहा हूं। तो बिलाखिर उस वक्त के बादशाह जालिम नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का हुक्म दिया। माथे पे शिकन ना आई, चेहरे पे घबराहट ना आई, मिन्नत व समाजत ना की, जान बख्शने के लिए उससे भीख ना मांगी अपनी जिंदगी की। तैयार हो गए, तैयार हो गए अपने आप को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करने के लिए। कई दिनों तक आग भड़काई गई, मनोमन लकड़ियां जमा की गई, शैतान रहनुमाई कर रहा है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, आग में डाल दिया गया। हज़रत इब्राहीम अभी आग की तरफ जा ही रहे हैं, आग में पहुंचने ही वाले हैं, अल्लाह ने आग को हुक्म दे दिया। और कुरान में अल्लाह ने उस बात को जिक्र फरमा दिया, या नारो कूनी बर्दों व सलामा अला इब्राहीम, ए आग मेरे इब्राहीम पर सलामती के साथ ठंडी हो जा। पूरे 40 दिनों तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में रहे, लेकिन जिस्म तो जिस्म है, जिस्म का एक रुआं भी ना जला, जिस्म का एक रुआं भी ना जला। अगर आज भी हो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। दोस्तों और बुजुर्गों, फिर माल का इम्तिहान हुआ। अल्लाह ताला ने खूब माल और दौलत से नवाजा हजरत इब्राहीम को। बकरियों का एक बड़ा रेवड़ आपके पास जमा हो गया। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक मलाइका रब ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला बार बार तेरे खलील तुझे याद करते हैं, तेरा नाम लेते हैं, तेरा जिक्र करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि तूने जो उन्हें मालो दौलत दिया है इसी वजह से ये तुझको इतना याद करते हैं।
तो रब ने इजाज़त दी, कहा जाओ जाकर के मेरे खलील का इम्तिहान ले लो, तुमको पता चल जाएगा कि खलील के दिल में किसकी मोहब्बत है। वो मलाइका, वो फिरिश्ते आ गए फुकरा के भेष में, हाथ में कशकोल लिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर खड़े हो गए। कहा सुबहान अल मलिकिल मअबूद, सुबहान अल मलिकिल मक़सूद, सुबहान अल मलिकिल मौजूद, सुबहान अल मलिकिल हय्यिल्लज़ी ला यनामु वला यमूतु वला यफूतु अबदन अबदा, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। जो ही उन्होंने रब ताला का जिक्र किया, अल्लाह की तस्बीह की, अल्लाह की तारीफ की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मकान में मौजूद थे। जो ही हज़रत इब्राहीम के कान में अल्लाह ताला का जिक्र पड़ता है, अल्लाह ताला का नाम मुबारक पड़ता है, अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ व तस्बीह पड़ती है, हज़रत इब्राहीम दौड़ कर दरवाज़े पर पहुँचते हैं। देखा नूरानी शक्ल सूरत के कुछ लोग खड़े हैं। कहा जो अभी अभी आप पढ़ रहे थे एक मरतबा और पढ़ दो। तो कहा खलील, क्या तुम्हें रब का जिक्र पसंद है? कहा मेरी जान हाजिर है। कहा हमें जान नहीं माल चाहिए। खलील माल पेश करो। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम माल के 3 हिस्से फरमाए, जिसमें बहुत सारी बकरियां भी शामिल हैं। एक हिस्सा उठाया, उन साहिलों के हवाले कर दिया, कहा एक मरतबा और सुनाओ। फिर उन्होंने तस्बीह पढ़ी, हजरत इब्राहीम पर रिक्कत तारी हो गई, हजरत इब्राहीम झूम उठे, हजरत इब्राहीम मचल उठे। जब तस्बीह मुकम्मल हो गई, कहा और सुनाओ। कहा तुम माल देते जाओ, हम सुनाते जाएंगे। इस तरह से हजरत इब्राहीम उनको माल दे भी सुनते रहे, यहां तक के सारा माल उनको दे दिया। एक बार भी ये ना सोचा कि मेरी आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी, मेरी आगे की जिंदगी का क्या होगा, मैं क्या खाऊंगा, कैसे बसर करूंगा अपनी जिंदगी, ना सोचा। अल्लाह के नाम पर सब कुछ कुर्बान कर दिया, अल्लाह के जिक्र पर सब कुछ लुटा दिया। जब माल सारा खत्म हो गया, तब भी आपकी प्यास ना बुझी, बल्कि आपने और ख्वाहिश की, ए जो है साहिलो, मुझे एक मरतबा और तस्बीह सुना दो, मुझे एक मरतबा और अल्लाह पाक का नाम सुना दो। तो फिर वो जो मलाइका है जो वहां पर साहिल बनकर आए हैं, वो कहते हैं ऐ खलील, तुम्हारे पास जो माल था तुमने हमको वो दे दिया है, अब तुमसे क्या लेकर तुमको तस्बीह सुनाया जाए। जो कुछ तुम्हारे पास था तुमने तो हमको दे दिया है, अब तुमसे क्या लेकर के तुमको तस्बीह सुनाए। तो हजरत इब्राहीम जवाब देते हैं, हाँ हाँ मेरे पास जो कुछ था मैंने दे दिया है, अब देने को कुछ ना बचा। लेकिन सुनो सुनो, अभी जो बकरियां मैंने तुमको दी है उनको चराने के लिए तुमको चरवाहे की जरूरत पड़ेगी, मैं चरवाहा बनकर खिदमत करूंगा, मुझे एक मरतबा और अल्लाह का जिक्र सुना दो। ये है हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, जिनसे जान का भी इम्तिहान लिया गया, माल का भी इम्तिहान लिया गया और औलाद का भी इम्तिहान लिया गया। औलाद का इम्तिहान 80 साल की उम्र में अल्लाह ने आपको बेटा अता फरमाया। 80 साल की उम्र शरीफ में जब आप पहुंचे, अल्लाह ने आपको बेटा अता फरमाया। हजरात, फिर जब वो बेटा तवल्लुद हो गया तो किस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया कि उन्हें ले जाओ और फला मैदान में छोड़ दो। और जब फिर वापस हज़रत इब्राहीम उनके पास लौटाए गए, जब वो दौड़ने भागने की उम्र में आ गए, तो फिर अल्लाह ने ख्वाब में उनको क्या हुक्म दिया, ये तमाम तर तफसील इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा के दिन नमाज ईद से क़ब्ल इंशाअल्लाह मैं आपको सुनाने की सादत हासिल करूँगा। नमाज ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह मस्जिद हादा मरकज़ अहले सुन्नत रज़ा जामा मस्जिद में नमाज ईद 7:30 बजे सुबह अदा की जाएगी। 7 बजे से खिताब रहेगा और 7:30 पर इंशाअल्लाह जमात
कायम की जाएगी। आप हजरात वक्त नोट फरमा लें और जो अपने अहबाब हैं उन तक भी ये पैगाम पहुँचा दें। हजरात मुहतरम, चूँकि ईद कुर्बा का मौका है और जानवरों की हमारे YouTube चैनल हकीकी सुन्नी दिलेर कादरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।